ओम शांति। आज हम जानेंगे कि गणेश जी को घास क्यों चढ़ाते हैं। जैसे कि सारे देवी देवताओं पर मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, पर गणेश जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन पर घास चढ़ाई जाती है। तो आज हम इसका अर्थ जानेंगे। तो हमारे धार्मिक कहानियों में, परंपराओं में जो भी कहानियाँ हैं, वो सारी कहानियाँ हमारे महाऋषि मुनियों द्वारा संसार के कल्याण अर्थ बनाई हुई हैं। जब मध्यकाल में सृष्टि से सतो प्रधानता खत्म होने लगी, तब कुछ महाऋषि मुनियों को ध्यान में जाने पर आगे आने वाले समय में मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति होने का अनुमान लगा लिया। तो मनुष्य पाप कर्मों से डरे, इसीलिए उन्होंने सृष्टि चक्र के सत्य ज्ञान को कहानियों में, परंपराओं में और त्योहारों के रूप में बता दिया। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से सब सीखता है। बच्चा सारे संसार की नॉलेज अपने माँ से ही लेता है। उसी प्रकार मनुष्य को सही कर्मों का ज्ञान भगवत गीता देती है। जैसे बच्चे को कोई गलत कर्म करने से बचाना है, तो कई बार माँ अपने बच्चे को एक काल्पनिक रचित कहानी सुनाकर उसे डराकर उसे सुरक्षित रखती है। इसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने सृष्टि के सुकर्म करने के नियमों को और सृष्टि चक्र के ज्ञान को काल्पनिक कहानियों में गढ़कर लिख दिया। सत्य लेकिन कहानियों में गढ़ दिया, लेकिन सत्य है ना। जो भी ज्ञान लिखा ऋषि मुनियों ने वो सत्य था, लेकिन कहानियों के थ्रू उसे लिख दिया और हमने उन्हीं कहानियों को सत्य मान लिया। जैसे एक बच्चा मान ही लेता है कि सचमुच ऐसा हुआ है। जैसे कोई किसी माँ को अगर बच्चे को बाहर जाने से रोकना है तो कई प्रकार से डराती है कि बाहर शेर है या फिर बाहर कोई डरावनी चीज़ है, तो बच्चा उस कहानी को सचमुच मान लेता है। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि हमारे जो सृष्टि चक्र का जो भी सत्य ज्ञान है, उसको सीधे न रख के ऋषि मुनियों ने उसको कहानियों में, त्योहारों में, परंपराओं के जरिए लिख दिया है। पर सृष्टि चक्र के अंत में परमात्मा यह सृष्टि चक्र का ज्ञान और काल्पनिक ज्ञान के पीछे का सही उद्देश्य समझाने आते हैं। तो जब परमात्मा आते हैं तो प्रथम श्रेष्ठ गुण वाली आत्माओं को चुनकर ज्ञान देते हैं और गुणवान बनाते हैं। तो कलयुग में कलह इसीलिए है कि सबके अंदर गुण खत्म हो गए, संस्कार खत्म हो गए और परमात्मा ने कुछ चुनी हुई महान आत्माओं को पूरे संसार को गुणवान बनाने का, पूरे संसार को गुणों और संस्कारों से हरा करने का काम सौंपा। तो जैसे एक माली को पूरे मैदान में घास लगानी हो, तो वह बेस्ट क्वालिटी को घास को चुनकर कोने कोने में लगा देता है और पानी देता रहता है। और घास का यह गुण होता है कि वह जल्दी से अपने समान हरियाली पैदा कर लेती है और कुछ ही दिनों में वह मैदान हरा भरा हो जाता है। उसी तरह इन श्रेष्ठ आत्माओं ने जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, जगदम्बा मम्मा, गुलजार दादी, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी, है ना, और भी अपने बहुत सारे दादी और दादा, उन्होंने क्या किया, परमात्मा से ज्ञान लेकर सारे संसार में सुनाया और मनुष्य आत्माओं के विकारों को खत्म करके उन्हें पूज्य और देवी गुण वाले बनाया और संस्कारों, गुणों की हरियाली से हरा कर दिया। तो सर्वप्रथम जो तेज दिव्य गुण वाली आत्माएं थीं, तो उनको बाबा ने ज्ञान दिया और फिर उनको यह काम सौंपा कि संसार में जितने भी मनुष्य आत्माएं जो दुखी हैं, जो अपने संस्कारों को भूल चुकी हैं, और तो उन सबको क्या किया, उनको ज्ञान देने की बाबा ने उनको यह कार्य सौंपा।
तो गणेश जी को बुद्धि का देवता भी कहते हैं। यानी ये सब ज्ञान स्वरूप आत्माओं ने परमात्मा ज्ञान रूपी पानी से हरा बनाया है ना। तो ये सब जो जिन्होंने हरा बनाया यानी कि ये बुद्धिवान थे, है ना। तो बुद्धिमान आत्माओं को गणेश जी के रूप में हम पूजते हैं। तो इनके इस गुण के रूप में इनको घास चढ़ाते हैं, माना ये उनका गुण दिखाया गया है। ये जितनी भी महान दिव्य आत्माएं हैं तो ये आत्माओं का ये गुण दिखाया गया है घास समान, है ना, कि उन्होंने पूरे संसार में हरियाली लाई। परमात्मा ने कुछ सिलेक्टेड आत्माओं को यह कार्य सौंपा और ये पूरे संसार को ये गुणों से संस्कारों से हरा भरा कर रही हैं। तो इसीलिए इसी गुण को दिखाने के लिए गणेश जी को हम घास चढ़ाते हैं। और गणेश जी कोई देवता थोड़े ही हैं, इन महान आत्माओं की गुणों की सजीवन प्रतिमा है ना। तो क्या है, ये कोई गणेश जी जो है ये कोई देवता नहीं है, बल्कि ये जो पवित्र आत्माएं जो थी, जो बाबा ने चुनी थी, इन सभी आत्माओं का ये गुण है। सारे गुणों, जो बहुत सारे गुणों का एक समूह रूप, तो उसको बाबा ने गणेश नाम दिया है। ओके, तो आज आपको क्लियर हुआ कि गणेश जी को हम घास क्यों चढ़ाते हैं। कि गणेश जी जो है उनको, अगर किसी भी देवी देवता को तो मिठाई चढ़ाते तो देखा है, पर अगर कोई सोचो कोई अगर हमको भी कोई घास देना तो फिर हम घास का क्या करेंगे। इसके पीछे जो भी फिर पीछे कहानियाँ जो बनती हैं तो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ हम सुनते हैं, पर अभी कहानियों का टाइम ख़त्म हो गया। अभी इसके पीछे की सच्चाई जानने का और उसको जीवन में लाने का अभी टाइम आ गया है, क्योंकि ये संगम युग है। संगम युग यानी कि परमात्मा से हम आत्माओं का मिलन होता है। तो यह एक सच्चा ज्ञान केवल ब्रह्मा कुमारी में दिया जाता है। परमात्मा सच्चा ज्ञान, गीता का सच्चा ज्ञान हमें बताने आए हैं। और आप भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाके ये सच्चा ज्ञान 7 डे कोर्स ये सब कर सकते हैं, ताकि हम जो भी अंधकार में, अज्ञान के अंधेरों में जो हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं उनको हम पूजें, पर उनको सही अर्थ में समझ के वो कौन है और कैसे उन्होंने पुरुषार्थ करके वो देवी देवता बने, कौन से कर्म किए जो वो देवी देवता बने, है ना। तो ये सारी नॉलेज हमको ब्रह्मा कुमारी में ही मिलती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसको आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए।